लालू जी का परिवार अपने सत्ता भोगने के लिए आया है और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आप सोचिए, इस लोकतंत्र में भी एक सदन की नेता उनकी माताजी हैं और दूसरे सदन का नेता उनका भाई है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता कि कल कौन अध्यक्ष होगा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। यही लोगों को डराते हैं। आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद हैं और संविधान विरोधी लालू प्रसाद जी हैं। ये लोग गुंडागर्दी के बल पर सत्ता लाना चाहते हैं। विपक्ष का अपना दुकानदारी है वो, अगर विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा तो उसका दुकानदारी कैसे चलेगा। सम्राट जी नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि बिहार बीजेपी के बॉस थे, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, अब उनसे कुर्सी लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल को कुर्सी पर बैठा दिया गया है, यानी कि उन्हें प्रदेश का कमान सौंप दिया गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं दिलीप जायसवाल। आज दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी जहां एक तरफ दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता चेतन सहनी के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए, तो वहीं बड़ी खबर यह है कि अब दोनों ही नेता एक साथ दिल्ली रवाना हुए हैं। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी की। जब वो दिल्ली के लिए निकल रहे थे, उस दौरान उनसे कई सवाल किए गए। दोनों ही नेताओं ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जवाब तो दिया ही, लेकिन सम्राट चौधरी, जो कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं, केवल डिप्टी सीएम के पद पर हैं, उन्होंने रोहिणी आचार्य के द्वारा जो सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखी गई थी, उस पर बड़ा ही तगड़ा जवाब दिया है। लालू प्रसाद यादव को भी घसीटा है, राबड़ी देवी को भी घसीटा है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी घसीटा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में 27 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता कि कल कौन अध्यक्ष होगा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और बिहार के लोगों ने तो 40 में 30 सीट जिताने का काम किया है, इसलिए ये गलतफहमी पहले निकाल दें। लालू जी का परिवार अपने सत्ता भोगने के लिए आया है और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आप सोचिए, इस लोकतंत्र में भी एक सदन की नेता उनकी माताजी हैं और दूसरे सदन का नेता उनका भाई है। यही है लोकतंत्र राजद का। यही लोगों को डराते हैं। आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद हैं और संविधान विरोधी लालू प्रसाद जी हैं। ये लोग गुंडागर्दी के बल पर सत्ता लाना चाहते हैं। एकदम गलतफहमी हटा दीजिए। बिहार की जनता लालू जैसे व्यक्ति को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के घोषणा के बाद मैंने अपनी जिम्मेवारी और अपना काम शुरू कर दिया है और अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। आगे की रणनीति तय होगी और माननीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर देंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद हमारा बढ़ेगा। आते हैं दिल्ली से तो फिर बात करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, मगर सम्राट चौधरी का कार्यकाल जो समाप्त हो गया, आरजेडी से तंज कसा जा रहा है। राबड़ी देवी भी कह रही है क्या, देखिए भी कह रही है कि पगड़ी चला गया नीतीश कुमार। मैं बताता हूँ, विपक्ष का अपना दुकानदारी है वो, अगर विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा तो उसका दुकानदारी कैसे चलेगा। सम्राट जी पगड़ी। तो अभी आपने सुना डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को और बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को किस तरीके से दोनों ही नेताओं ने जो फेरबदल बीजेपी में हुआ है उस पर जवाब दिया। साथ ही जो विपक्ष लगातार गंभीर बातें कह रहा था, जिस प्रकार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की खिंचाई कर रहा था, उस पर भी जवाब दिया। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बात लिखी थी, उस पर सम्राट चौधरी ने कैसा रिएक्शन दिया वो हमने अभी आपको सुनाया। लेकिन सबसे पहले ये भी आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर क्या कुछ लिखा था। देखिए, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है, जिसमें वो लिखती हैं कि सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई,
हेकड़ी, लंपटई, बदजुबानी, बरबोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा। जल्द ही मंत्री पद भी छिन जाएगा। पाक पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों, बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। परमपिता परमेश्वर सब देखता है। तो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सम्राट चौधरी से ले ली गई और दिलीप जायसवाल को बीजेपी ने थमा दिया, उस पर रोहिणी आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और एक तरह से सम्राट चौधरी पर व्यंग कर रही थी। आपको मालूम होगा जब रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ने आई थी सारण से, उस दौरान सम्राट चौधरी ने उनको लेकर काफ़ी कुछ कहा था, काफ़ी ज़्यादा उन पर अपना रिएक्शन दिया था और उस दौरान काफ़ी ज़्यादा दोनों ही खेमों में जो हलचल थी वो देखने को मिल रही थी। दोनों तरफ से लगातार वार और पलटवार किए जा रहे थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी जो कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं, उन पर विपक्ष की तरफ से ये तमाम बातें कही गई थी, लालू परिवार की तरफ से कुछ बातें लिखी गई थी और उसी पर सम्राट चौधरी ने कैसे जवाब दिया। और साथ ही जो बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल दिल्ली जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो तमाम बातें हमने आपको सुनाई। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।